सरकार वादे तो बड़े बड़े करती है लेकिन जमीन पर 0 बटे सन्नाटा है। इसका तो मतलब यह है कि तेरे घर खाना मत और मेरे घर आना मत। सिंगोट तहसील में अगर एक किसान का भी नुकसान हुआ है तो उसे तत्काल सैटेलाइट सर्वे से देखकर जो खसरे में नुकसान हुआ है उसको तत्काल बीमा की राशि दी जाएगी। नमस्कार, मैं सादिक खान और आप देख रहे हैं इंडिया खबर टीवी। दोस्तों, आज हीरापुर के आसपास के इलाकों में तेज आंधी ने किसानों की कमर तोड़ दी। गेहूं और चना जैसी फसलें खेतों में बीछ चुकी और किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं। इसी गंभीर मुद्दे को लेकर आज हमारे साथ मौजूद है संयुक्त कृषक संगठन के तहसील अध्यक्ष मुकेश गुर्जर जी, जो हीरापुर क्षेत्र में किसानों की आवाज़ को बेबाकी और मजबूती के साथ उठाने के लिए जाने जाते हैं। आइए उनसे सीधे जानते हैं कि ज़मीन पर हालात क्या है और किसानों को कब तक राहत मिल सकती है। दोस्तों, अगर आप भी किसान और गांव जमीनी मुद्दों से जुड़ी सच्ची खबरें, ग्राउंड रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो अभी हमारे इंडिया खबर टीवी को सब्सक्राइब करें। तो मुकेश गुर्जर जी, आपका हमारे चैनल इंडिया खबर टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज आई आंधी से गेहूं और चना कितने प्रतिशत तक खराब हुआ है, आप क्या कहना चाहते हैं? सिंगोट एरिया में तो ज़्यादा नुकसान नहीं है। सिंगोट एरिया में कहीं कहीं ऐसी देखने को मिला है और मैं भी खेतों तक पहुंचा हूं। ग्राम नहरमाल में ये स्थिति है और हीरापुर में भी 2-4 किसानों की स्थिति है और क्षेत्र में भी कहीं कहीं जगह ऐसी स्थिति है। अच्छा। लेकिन जिन क्षेत्रों में पूरी तरह से फसल नष्ट की गई है मौसम के मार से, और वही घिसी पिटी पुरानी राजनीति चल रही है। अच्छा। कि आवेदन निवेदन, जब सरकार के पास किसान के बारे में पूरी जानकारी है, ऑनलाइन आधार कार्ड उसका हो चुका है, समग्र आईडी बन चुकी है, सैटेलाइट का काम चल रहा है। अच्छा। देश हमारा चांद पर पहुंच चुका है। अच्छा। और कोई भी मुद्दे को अगर हमारे देश पे कोई आक्रमण करता है तो सैटेलाइट से देखा जाता है। बिल्कुल। अगर कोई विमान क्रैश होता है तो सैटेलाइट से देखा जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। लेकिन जब किसान की बारी आती है तो किसान के खेत में यदि मक्का के खेत में और पराली जलाए और मक्का को जलाते हैं और गेहूं की फसल को यदि जलाते हैं कटने के बाद, तो सरकार को वो धुआं दिखता है सैटेलाइट के जरिए और हमारे गरीब किसानों पर यह जुर्माना लगाकर वसूली भी की जाती है। मैं मानता हूं कि किसी किसान ने खेतों में आग नहीं लगाना चाहिए जिससे खेत में तत्व नष्ट होते हैं, मगर उसका खर्च भी अधिक होता है। मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा कि सबसे ज़्यादा नुकसान किन किन गाँव में हुआ है? क्या प्रशासन को नुकसान की सूचना दी गई है या सरकार को अवगत कराया है? सरकार को हम अभी ज्ञापन देना चाहते हैं किसानों के माध्यम से, जो हम 1, 2, 4, 5 रोज में जैसे भी हमको दिक्कत आ गई। सिंगोट तहसील में इतनी नुकसानी नहीं है, मगर हमारे ज़िले में आवेदन हमारे अपने जिला अध्यक्ष के द्वारा दिया गया है और जहाँ जहाँ भी ऐसी परिस्थिति है वहाँ उचित कार्रवाई। तो अभी फिलहाल फसलें खराब हो चुकी है? जी, पूरी खराब हो गई। पूरी खराब हो गई है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को कब तक मुआवजा मिलना चाहिए? फसल बीमा प्रधानमंत्री की जो योजना है उससे तो ये देखना चाहिए कि तत्काल जैसी ही नुकसानी हुई है वैसा ही किसान के खाते में उसका खसरा नंबर देख के कौन से खसरे में नुकसान हुआ है इसका बीमा तुरंत मिलना चाहिए। क्योंकि फसल के ऊपर किसान के बच्चों की शादी, स्कूल का खर्च, बैंक का खर्च, घर में जो सामान आता है किराना, वो भी फसल के ही पैसों से आता है और किसान बहुत आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। लेकिन हर समय सरकार वादे तो बड़े बड़े करती है लेकिन ज़मीन पर 0 बटे सन्नाटा है। इसका तो मतलब यह है कि तेरे घर खाना मत और मेरे घर आना मत। इसका कारण यह है, पिछली बार भी हमने एक आंदोलन किया था बहुत बड़ा। अच्छा। उस पे भी कई लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाए हैं कि वो तो इसका आंदोलन है, उसका आंदोलन, जबकि वो किसानों का आंदोलन था। हम भोपाल गए भी, सीएम साहब से मिले भी, लेकिन बहुत कम लोगों को उसका फ़ायदा मिला है। सिंगोट तहसील में भी बहुत कम लोगों को उसका फ़ायदा मिला है और हम नहीं चाहते कि जो पुरानी रीति है, नीति है, वही चलती रहे। हमारा किसी सरकार से कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो सत्य है उसके लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। मेरा तो मानना यह है कि जिस किसान का भी, अगर सिंगोट तहसील में अगर एक किसान का भी नुकसान हुआ है तो उसे तत्काल सैटेलाइट सर्वे से देखकर
जो खसरे में नुकसान हुआ है उसको तत्काल बीमा की राशि दी जाए, यदि बीमा हुआ है तो। हर साल आपने देखा है कि प्राकृतिक आपदा आती है और फिर भी मुआवजे की जो प्रक्रिया है इतनी धीमी क्यों, इसमें क्या कहना चाहते हैं? बीमे की प्रक्रिया इसलिए धीमी है कि इसमें सीधा सरकार का और बीमा कंपनी का गठजोड़ है। ये बीमा सिर्फ किसानों को दिखाने के लिए है, बाकी इसमें कमाई सरकार और कंपनी कर रही है किसानों से, और हम इसका बार बार विरोध भी कर चुके हैं। सर्वे होते हैं, ये भी आपने देखा है जी। और कुछ सर्वे में जो नुकसान होता है तो उसको कम भी दिखाया जाता है जी। तो इसमें संगठन क्या कदम उठाएगा? संगठन हर समय आंदोलन करता है, लेकिन कुछ किसान भाई हैं, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, वही आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और पूर्ण तरीके से किसान के साथ खड़े नहीं होते। संगठन तो हर समय किसानों के साथ खड़ा है, चाहे कोई सा भी मुद्दा हो। हम क्षेत्र के हर मुद्दे को बेबाकी से उठाते हैं, बिना खौफ के उठाते हैं, बिना डर के उठाते हैं। हम सत्य की आवाज़ हमेशा बुलंद तरीके से उठाते हैं और उठाते रहेंगे। इसमें मुआवजे की न्यूनतम राशि कितनी होनी चाहिए, आपकी क्या राय है इसमें? इसमें मुआवजे की राशि तो अगर देखा जाए तो 70% तो सरकार का दायरा है, लेकिन 50% भी फसल अगर नष्ट होती है तो उसको सिर्फ 10% का मुआवजा दिया जाता है। अभी किसानों को इस वक्त क्या करना चाहिए ताकि उनका नुकसान दर्ज हो सके? सरकार के द्वारा और कंपनी के द्वारा एक नंबर जारी किया गया है 1444। हमने ग्रुपों के माध्यम से किसानों से ये कहा है कि इस पे शिकायत आप कर सकते हो 72 घंटे के अंदर, तो जो भी कंपनी के लोग हैं वो आकर सर्वे करेंगे और आपको मिलेगा बीमा। लेकिन वो शिकायत करने के बाद भी अच्छा, कहीं लोगों को बीमा नहीं मिल पाता है जो हिसाब से मिलना चाहिए। नुकसान तो उसका 1 लाख का होता है, लेकिन जब राशि आती है खाते में तो कभी 250 आती है, कभी 300 आती है, और ये हम कई दिनों से देख रहे हैं और इस पे कई क्रिएटर लोगों ने वीडियो भी जारी किए हैं। इस आपदा के बाद आप सरकार और प्रशासन को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या किसानों को फिर से सड़कों पर उतरना पड़ेगा? अगर सरकार मानती है और बीमा कंपनी मानती है और अगर उनको बीमा राशि दी जाती है जिन क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है, और यदि नहीं होता है तो सड़क पर तो किसान को आना ही पड़ेगा। मुकेश गुर्जर जी, अभी आपने देखा है कि मार्केट में चांदी और सोने को लेकर के बिल्कुल एक खलबली मची है, तो उस पर आप क्या अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? मैं उस पर यही प्रतिक्रिया देना चाहूँगा कि जो किसान परिवारों में शादी है, आज उनकी ये स्थिति नहीं है कि हम चांदी और सोना खरीद लें, तो ये भी एक बहुत चिंता का विषय है। इसको सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट में हर चीज़ के रेट बढ़े हैं, सोने के ले लो, चांदी के ले लो, डीजल, पेट्रोल, खाने पीने की जितनी भी सामग्री है सबके फिक्स रेट हैं। लेकिन यदि किसी का फिक्स रेट नहीं है तो वो किसान के अनाज का, और वो अनाज का भी मंडियों में भी ऐसा दुरुपयोग किया जाता है व्यापारियों के द्वारा भी। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उसको उचित दाम नहीं मिलता है, उसे उसको बेचने के लिए भी आंदोलन करना पड़ता है। ये अगर सरकार हर चीज़ के लिए कानून बनाती है तो किसानों के लिए कानून क्यों नहीं पास किया जाता जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य उसको मिले। जो सरकार भाव तय करती है उस पर खरीदी नहीं होती है। अभी हमने पिछली बार भी देखा कि गेहूं का सरकार के द्वारा 2700 रुपये क्विंटल का भाव का कहा गया था, लेकिन अभी उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। और जब तक खरीदी चलती है, चलो जब तक तो 2700 मिलता, 2600 जो उनके रेट है वो मिलता है, लेकिन जैसे ही खरीदी बंद होती है, जबकि ये अगर सरकार भाव तय करती है तो ये निरंतर चलना चाहिए, महीने 2 महीने के लिए नहीं, यानी निरंतर। अगर MSP रेट तय किया है, जैसे मक्का का भाव 2400 रुपये तय किया गया था सरकार के द्वारा, लेकिन जब तक किसानों के पास थी तब तक वो 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1300 रुपये, इससे ऊपर नहीं गई। जबकि सरकार ने खुद ने कहा था कि हम मक्का समर्थन मूल्य में खरीदेंगे, और इसका हमने कई बार ज्ञापन, निवेदन, धरना प्रदर्शन सब कुछ किया, लेकिन सरकार पर इसके लिए कानों में जूत तक नहीं रहेंगी। अभी आपकी सरकार से क्या मांग है? मेरी तो स्पष्ट सरकार से यही मांग है कि सरकार को किसानों के लिए कानून बनाना चाहिए, जो कि
किसानों के अहम में एक बहुत बड़ा फैसला माना जाएगा। मैं सरकार को स्पष्ट चेतावनी देना चाहता हूं और प्रशासन को भी, अगर हमारे किसानों को जो चने की और गेहूं की फसल खराब हुई है उसका बीमा राशि अगर शीघ्र नहीं दी गई तो हम इसके लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और बिल्कुल पूर्ण जोर से संयुक्त कृषक संगठन किसानों के साथ में खड़ा है। और अगर 1 महीने के अंदर अगर हमारे किसान भाइयों को ये राशि नहीं मिलती है तो एक बहुत बड़े आंदोलन में ये परिवर्तन करूँ। इसमें इतना बोलकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान। तो दोस्तों ये थी सिंगौर क्षेत्र के किसानों की हकीकत, जहां एक आंधी ने महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया। अब देखना यह है कि प्रशासन कितनी जल्दी किसानों तक राहत पहुंचाता है। संयुक्त कृषक संगठन के तहसील अध्यक्ष मुकेश गुर्जर जी ने साफ शब्दों में किसानों की मांग रखी, शासन प्रशासन को चेतावनी दी। निगाहें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है। अगर आप भी चाहते हैं कि किसानों की आवाज़ दबकर न रह जाए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही ज़मीनी मुद्दे, सच्ची रिपोर्टिंग और किसानों की आवाज़ के लिए इंडिया खबर टीवी को सब्सक्राइब करें। मैं सादिक खान, इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी एक और ज़मीनी सच्चाई के साथ। जय हिंद।